इंडिया 24 के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नवाज़े रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम का पर्व बहराइच में भी पूरी अक़ीदत के साथ पूरे जोश व खरोश के साथ बनाया गया, जिसके अंतर्गत एक ओर जहाँ पहली मुहर्रम से घरों में मजलिसों का दौर शुरू हुआ, वहीं 7वीं मुहर्रम को बहराइच का कदीमी दुलदुल जुलूस भी निकाला गया। इसके अलावा हज़रत हुसैन की शहादत के दिन भी 10वीं मुहर्रम को दुलदुल का जुलूस निकाला गया, जबकि 9वीं मुहर्रम को शहर के काजीपुरा स्थित इमाम बाड़े में जहां आग का मातम हुआ और मजलिसें आरास्ता की गई, वहीं पूरे ज़िले भर में ताज़िए भी रखे गए और 10वीं मुहर्रम को वो ताज़िए भी दफन किए गए। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए ज़िले की पुलिस प्रशासन की ओर से भी बड़े पैमाने पर सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं की गई थी और इस संदर्भ में ज़िले के पुलिस कप्तान द्वारा पूरे कार्यक्रमों पर नज़र बनाए रखी गई। बहराइच जनपद में मुहर्रम के कार्यक्रम बहुत ही व्यापक पैमाने पर मनाए जाते हैं और इसमें काफ़ी संख्या में लोग जुटते हैं। जो यहाँ पर आंकड़ा है कि करीब 10,000 ताजिए रखे जाते हैं और पहली मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक 1400 जुलूस निकलते हैं, जिसमें 10वीं मुहर्रम के दिन 700 कुछ जुलूस निकलते हैं। इसको देखते हुए बड़े ही व्यापक पैमाने पर सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। इसमें हम लोगों को 2 कंपनी PAC भी मिली हुई है, जिसका हम लोगों ने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया है और पूरे बहराइच जनपद को 6 सुपर जोन और 44 जोन और 129 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें सेक्टर में सब इंस्पेक्टर और जोन में इंस्पेक्टर और सुपर जोन में डिप्टी SP रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं और देहात और शहर क्षेत्र का पर्यवेक्षण एडिशनल SP स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी थानों पर इस कमेटी की बैठक कर ली गई है, सभी चौकियों पर बैठक कर ली गई है, धर्मगुरुओं से वार्ता कर ली गई और उनको स्पष्ट जो निर्देश हैं वो बता दिए गए हैं कि जो ताजिए की ऊंचाई के संबंध में है और या जो किसी का जो है वो पुराने जो रूट्स हैं उनको ना चेंज करने का है और कोई भी नई परंपरा न डालने का है और डीजे और ढोल बजाने का जो एक निर्धारित डेसिबल है वो सारी बातें उस मीटिंग में बता दी गई हैं। डीजे संचालकों, ढोल संचालकों सबकी बैठक कर ली गई है। सोशल मीडिया पर 24/7 हमारा सेल एक्टिव है, तो अगर कोई इस तरह की बात होती है तो तत्काल उसका काउंटर किया जाता है और उसमें सख्त कार्रवाई भी की जाती है। इसके अलावा जो उपद्रवी तत्व हैं जो पिछले कई सालों में चिन्हित हुए हैं, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट या LIV की रिपोर्ट में आए हैं, सभी के खिलाफ पाबंदी की गई है। उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि कोई भी इस तरह की बात होगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इसके साथ ही पुराने कुछ त्यौहार रजिस्टर में यहाँ शस्त्र प्रदर्शन की बात की गई है, उसको भी पीस कमेटी में स्पष्ट बता दिया गया है कोई भी इस तरह का शस्त्र प्रदर्शन नहीं होगा। अगर होता है तो मुकदमा कायम करके कार्रवाई की।